नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वॉटमीटर मेथड। ओके। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या मेजर करना है, पावर मेजर करनी है। तुमने पहले पढ़ा होगा कि अगर हमें पावर को मेजर करना है तो पावर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वॉटमीटर। राइट। जैसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, और पावर को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, वॉट मीटर। वॉट मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। पहले एक कॉइल बनाओगे ऐसे इंडक्टर टाइप की, और फिर एक रेजिस्टर टाइप की। ठीक है। तो ऊपर वाली जो ये वोल्ट ऐसे इंडक्टर टाइप की कॉइल है, इसको हम बोलते हैं करंट कॉइल, दैट इज डिनोटेड बाय सीसी। और जो रेजिस्टर वाली कॉइल है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल, दैट इज डिनोटेड बाय पीसी। जो करंट कॉइल है वो मेन वायर से कनेक्ट होती है, और पोटेंशियल कॉइल दूसरी वायर से कनेक्ट होती है। ठीक है। पोटेंशियल कॉइल है। ये तुम्हारा क्या है, सिंबल वॉटमीटर का। अब ये मैं बता रही हूँ स्टार कनेक्शन। ठीक है। स्टार कनेक्शन बनाया इस तरह से। अब हमें क्या लगाने हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है तुम्हें, इन्होंने क्या बोला हुआ है, मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वॉटमीटर। तो हमें वॉटमीटर कितने यूज करने हैं, 2। ठीक है। कितने वॉटमीटर यूज करने हैं, 2 वॉटमीटर। तो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी लाइन पे लगा सकते हो। एक है आर, एक है वाई, और एक है हमारे पास पी। ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 वॉटमीटर तुम कहीं भी लगा सकते हो, चाहो तो आर और वाई में लगा सकते हो, चाहो तो आर और बी में लगा सकते हो, चाहो तो वाई और बी में लगा सकते हो। यहाँ पे ये हो गई हमारे पास करंट कॉइल, मतलब, और ये पोटेंशियल कॉइल। ये एक वॉटमीटर W1 में लगा दी। इसी तरह हमारे पास ये हो गई करंट कॉइल, और ये हो गई हमारे पास पोटेंशियल कॉइल। ये वॉटमीटर 2 मैंने वाई वाली कॉइल में लगा दिया। क्लियर। बीच में क्या होता है, ये न्यूट्रल। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई, आर और एन से कनेक्ट है तो वी आर एन। ये बी और एन से कनेक्ट है तो ये कितना हो गया, वी बी एन। और ये वाई और एन से कनेक्ट है तो ये कितना हो गया, वी वाई एन। ठीक है। ये आर में करंट जा रही है तो ये इसमें करंट कितना हो गया, आई आर। ये वाई में करंट जा रही है तो ये करंट आई वाई। और ये बी में जा रही है तो ये कितना हो गया, आई बी। ठीक है। अब तुम्हें पता है पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी आई कॉस फाई। तो अब हमें W1 का फॉर्मूला निकालना है, वी आई कॉस फाई। यही होगा। अब हमारे पास V कितना है, VL है। राइट, लाइन के टर्म्स में लेंगे। I कितना है, IL है। कॉस कितना है, एंगल 30 - 5 है। ये 30 - 5 तुम्हारा फेजर डायग्राम से आएगा, तब मैं बताऊंगी कि कैसे आया। इसी तरह अगर हम W2 को मेजर करेंगे तो अगेन वी आई कॉस फाइव, V कितना होगा, VL। I कितना होगा, IL। और एंगल कितना होगा इस केस में, 30 + 5 हमेशा। ओके। अगेन ये फेजर डायग्राम से आएगा एंगल, तो मैं बताऊंगी। अब तुम्हारे पास W1 और W2 की वैल्यू है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। एक करना है हमारे पास W1 - W2, और एक बार करना है W1 + W2। दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं करके बता रही हूँ। W1 कितना आया था हमारे पास, VL IL cos ऑफ 30 - 5 प्लस VL IL cos ऑफ 30 + 5। यही होगा। सिमिलरली अब इसे डिवाइड, नहीं सॉरी, ऊपर क्या है, नेगेटिव है ना, नीचे ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, VL IL cos ऑफ 30 - 5 प्लस VL IL cos ऑफ 30 + 5। यही होगा। अब तुम्हें याद होगा तो कि तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos ऑफ A - B का, पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, cos ऑफ A - B का, याद है। बोलो क्या फॉर्मूला था, cos ऑफ A - B का फॉर्मूला था cos A cos B प्लस sin A sin B। इसी तरह cos ऑफ A
प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो वी एल आई एल कॉमन ले लें, वी एल आई एल ऊपर से भी कॉमन आ गया और वी एल आई एल हमारा नीचे से भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, कॉस ऑफ 30 - 5 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 30 + 5, यही होगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस ऑफ 30 - 5 प्लस कॉस ऑफ 30 + 5, यही आया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको जब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin 5 / 3 cos 5। ठीक है, ये एज इट इज है, W1 - W2 डिवाइडेड बाय W1 + W2। तुम्हें पता है sin 5/cos 5 कितना होता है, tan 5 होता है। p को उधर भेज दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कि W1 - W2 डिवाइडेड बाय W1 + W इज इक्वल टू √3 tan 5। क्लियर, नहीं √3 तो मैंने उधर भेज दिया। अब 5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स 3 W1 - W2 डिवाइडेड बाय W1 + W2। अब सपोज हमसे पावर फैक्टर पूछ लेते हैं, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos 5। तो मैं दोनों साइड cos से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास cos 5 आ जाएगा, tan इनवर्स 3 W1 - W डिवाइडेड बाय W1 + W। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 5 का, जो कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। पावर फैक्टर पूछेंगे तो इसी टर्म को कॉस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब आता है इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हमारी तीनों दोनों चीज बनेगी, करंट भी और वोल्टेज भी। इसमें 3 लाइन करंट होते हैं, तुम्हें पता है। ये वाली मान लेते हैं आई बी, ये वाली मान लेते हैं आई आर, ये वाली मान लेते हैं आई वाई। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ से लैग कर रहा है। लैग कर रहा है तो कितना लैग कर रहा है, हमेशा कितना लैग करता है, 5 एंगल से लैग करता है। तो आई बी है तो कितना वोल्टेज लैग करेगा, वी बी एन। ठीक है, इसी तरह आई आर है तो कितना वोल्टेज लैग करेगा, पी आर एन। ये भी अगेन कितने एंगल से लैग करेगा, 5। आई वाई है तो कितना वोल्टेज लैग करेगा, पहले बनेगा, ये ध्यान रखना, ये भी पहले है, ये भी पहले है और ये भी पहले है, ये वी वाई एन एंगल लैग करेगा 5। ठीक है, यहाँ तक बस मैंने अभी इतना बताया कि 3 लाइन करंट बनाई, आई बी आई आर और वाई आई वाई, और वोल्टेज उससे क्या बनाना है, पीछे बनाना है। आई बी है तो आई बी से पीछे वोल्टेज वी बी एन हो गया, आई आर है तो आई आर से पीछे वोल्टेज वी आर एन हो गया, आई वाई है तो आई वाई से वोल्टेज पीछे वी वाई एन हो गया। ठीक है, वी बी एन को एक्सटेंड कर दो, स्ट्रेट लाइन आएगी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी बी एन, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस वी बी एन था तो ये माइनस वी बी एन हो जाएगा। ठीक है, अब अब तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, वी बी एन और वी आर एन। इसको कंबाइन करके एक हम सिंगल वो बना सकते हैं, क्या बनेगा ये, वी आर पी। ठीक है, लास्ट याद है जब तुमने फेजर डायग्राम स्टार और डेल्टा का करा था तो हमारा मेन था और उसके हमने दो कंपोनेंट डिवाइड करे थे। यहाँ पे हमारे पास उल्टा है, अब हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ऑलरेडी, राइट। उसको कंबाइन करके हमने एक सिंगल वोल्टेज बना दी। इसी तरह अब एक कंपोनेंट है VBN और एक कंपोनेंट है VYN। तो ये भी दो कंपोनेंट हो गए, इसको कंबाइन करके हम एक सिंगल वोल्टेज बना देते हैं। VYN और VBN को कंबाइन करके कौन सी वोल्टेज बनेगी, NN हटा दो तो क्या बना, VY। ठीक है, यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, हम्म, वेरी गुड। अब तुम्हें पता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का एंगल डिफरेंस कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास फेज वोल्टेज हो गई, ये हमारे पास लाइन वोल्टेज हो गई। एन वाली जो भी होगी, वो जहाँ एन आ गया तो वो कौन सी वोल्टेज बन गई, फेज वाली। और जहाँ एन नहीं है
वो कौन सी वोल्टेज बन गई? लाइन वाली। यही होगा। तो वी एन वाई फेज वोल्टेज हो गई और वी वाई बी लाइन वोल्टेज हो गई। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब इसी तरह इस पे आ जाओ। वी आर एन और वी आर बी, ये दोनों कौन सी वोल्टेज हो गई? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज हो गई। वी आर एन ये फेज वोल्टेज हो गई और ये वाली लाइन वोल्टेज हो गई। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब वापस आ जाओ कि जहां मैंने बताया था कि फेजर डायग्राम में एंगल बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारे पास W1, अब यहाँ पे देखो, ये W1 क्या है? वी एल मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। वी एल तुम्हारा कौन सा वोल्टेज है? W1 किससे कनेक्ट है? एक कंपोनेंट R से कनेक्ट है और एक कंपोनेंट Y से कनेक्ट होगा। तो ये वी आर वाई हो गया, है ना? और I R से है और एक Y से है। तो वी आर वाई करंट कितनी हो गई? आई आर। और एंगल कितना आ रहा है? cos ऑफ 30 - 5। अब हमारा वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल कितना आना चाहिए? 30 - 5 आना चाहिए। देखें, वी आर वाई और आई आर। वी आर वाई कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये सॉरी, ये वी आर बी है। वी आर बी और आई बी, इसको नीचे तक एक्सटेंड कर लो, बी से कनेक्ट करना है ये। ठीक है। वी आर बी और आई बी के बीच का एंगल देखना है अब हमें। वी आर बी कहाँ है? ये वी आर बी है, राइट। और ये भी मैंने गलत लिख दिया, आई आर। देखो दोबारा समझा रही हूँ। W1 तुम्हारा किससे कनेक्ट है? एक वोल्टेज V से कनेक्ट है, R और B से। तो ये कितना हो जाएगा? वी आर बी, राइट। और W1 में कौन सी करंट जा रही है? आई आर जा रही है, आई वाई जा रही है, आई बी जा रही है। आई आर जा रही है, तो ये आई आर होगा। कॉस ऑफ 30 - 5। तो वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल देख। नहीं, आर बी और आई आर के बीच का। आर, एक करंट कॉइल किससे कनेक्ट है? आर से। और पोटेंशियल कॉइल किससे कनेक्ट है? से। तो वोल्टेज कितनी हो गई? वी आर हो गई। और ये वाली करंट कौन सी करंट है? आई आर। तो करंट कितनी हो गई? आई आर। ओके। तो अब हमें किसके बीच का एंगल देखना है? वी आर बी और आई आर। देखे, तो वी आर बी और आई आर ये वाला एंगल हो गया। तो पूरा ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री में से 5 माइनस कर दोगे तो आ गया इन दोनों के बीच का एंगल। देखो ध्यान से देखो, ये पूरा 30 डिग्री है, ये 5 है। तो ये एंगल कितना आ गया? 30 - 5, यही लिखा हुआ है। अब नीचे आ जाओ। W2 किससे कनेक्ट है? Y और B से। तो वी वाई बी हो गया, राइट। और यहाँ पे हमारे पास लाइन करंट कौन सी होगी? आई वाई वाली होगी, कि वाई में वॉट मीटर लगाया है। तो अब हमें वोल्टेज एंगल किसके बीच में देखना है? वी वाई बी और आई वाई के बीच, राइट। वी वाई बी ये है और आई वाई ये है। तो ये दोनों, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 30 + 5 हो गया। ये कितना हो गया हमारा एंगल? 30 + 5। ओके। तो ये है इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तुम्हें 2 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो तुम बना सकते हो।